तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एरर, और एरर से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था एरर का मतलब नेसेसिटी या नेसेसरी मतलब वो एरर क्यों चाहिए। आपको पता होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर मेजरमेंट है तो हमेशा ये नहीं है कि हमें एक्यूरेट वैल्यू ही मिलने वाला है, कभी कभी क्या होता है एरर आ जाएगा। ओके, और ये एरर आने का तरीका जो है ये दो प्रकार का है जो कि हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर में। टाइप्स में हमने बताया था पहला टाइप जो होता है वो है सिस्टमेटिक। अगर आपको याद होगा सिस्टमेटिक एरर के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, सिस्टम जेनरेटेड एरर, मतलब सिस्टम में कुछ खराबी है इसीलिए एरर आ रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर में समझाया था स्क्रू गेज, क्योंकि स्क्रू गेज जब आप यूज करते हो उसका जो रेफरेंस लाइन होता है ना, रेफरेंस पॉइंट, वो ज्यादा यूज करने से वो क्या हो जाता है इरेज हो जाता है। तो वो क्या होता है इरेज हो जाता है, तब जब भी हम कुछ मेजरमेंट लेते हैं वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टमेटिक एरर हो गया। फिर दूसरा एरर जो है, दूसरा टाइप का एरर जो है ये मैंने आपको समझाया था, वो है आपका क्या रैंडम एरर। ये आपको याद होगा रैंडम एरर। तो रैंडम एरर का वजह क्या होगा, रैंडम एरर किसी भी वजह से आ सकता है। अगर आपके पास सिस्टम एकदम सही है फिर भी आपके पास एरर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में क्या करेंगे, सिस्टमेटिक एरर में एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं सिस्टम को बदल देते हैं। सिस्टम को क्या कर देते हैं बदल देते हैं, सिस्टम को चेंज कर देते हैं, नया सिस्टम ला लेते हैं। ओके, ताकि सिस्टमेटिक एरर कम हो जाए। रैंडम एरर में क्या होता है, रैंडम एरर में कॉज जो है वो अननोन है, ये पता नहीं चलता है एरर किसके वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है ये पता नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पर एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाता है बेटा, यहाँ पर एरर को मिनिमाइज किया जाता है बाय टेकिंग मोर नंबर ऑफ मेजरमेंट, बाय टेकिंग क्या मोर नंबर ऑफ more number of measurement. मोर नंबर ऑफ मेजरमेंट। तो ज्यादा मेजरमेंट जब आप लेना शुरू करोगे तो क्या होगा, ज्यादा मेजरमेंट लेने से क्या हो जाएगा हमारा एरर जो है वो मिनिमाइज होता जाएगा, एरर मिनिमाइज होता जाएगा। ये प्रैक्टिकल में ज्यादातर हम करते हैं। हमारा वैल्यू जो है हमारा ट्रू वैल्यू हमने सर ने हमें ट्रू वैल्यू दिया है। जैसे आप किसी भी मतलब ये लेंथ नाप रहे हो या कोई भी चीज आप नाप रहे हो इसका वैल्यू यही होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप रहे हो ग्लास का, और ये आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होगा 1.5 होगा, पर आपका जो वैल्यू है आपने मेजरमेंट किया आपका वैल्यू आ रहा है 1.1, तो ये एरर है। मतलब 1.5 के आसपास आएगा तो चलेगा, 1.48 1.49 ये चलेगा, पर आपका आ रहा है 1.1, तो सर आपको कहेंगे बेटा मोर नंबर ऑफ मेजरमेंट ले जा। ज्यादा मेजरमेंट लेने से क्या होगा, फिर आ जाएगा 1.3, फिर आ जाएगा 1.4, ऐसे आता जाएगा, जो कि आपका एवरेज जब आप निकाल दोगे 1.48, तो एवरेज आपका करीबन आसपास 1.45 ऐसे कुछ आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू करेक्ट हो गया, ये ट्रू वैल्यू के आसपास हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ज्यादा मेजरमेंट लेने का फायदा क्या है, आप ट्रू वैल्यू के आसपास आ सकते हो, मतलब जो ट्रू वैल्यू है आप उसके आसपास आ सकते हो। ओके, यही है तरीका। जब आप ज्यादा मेजरमेंट लेना शुरू करोगे चालू करोगे, आपका ट्रू वैल्यू है 1.5, आपने ज्यादा मेजरमेंट चालू किया तो ज्यादा मेजरमेंट करने से सपोज 1.1 1.3 1.4 ऐसे ही आपको वैल्यू से आता जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 एवरेज लेकर, तो क्या होगा वो ट्रू वैल्यू के आसपास आ जाएगा, तो आपको एक्यूरेट मिलेगा। एक्यूरेसी और प्रिसाइज ये दो चीज हमने बात किया था। जो मेजरमेंट होता है उसका टाइप्स हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। एक था आपका एक्यूरेसी और दूसरा था आपका क्या बेटा, एक्यूरेसी और दूसरा था आपका प्रिसाइज, याद है ना। एक था एक्यूरेसी दूसरा था क्या प्रिसाइज। ओके, तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस है, एक्यूरेसी और प्रिसाइज आपको पता होगा। एक्यूरेट का मतलब है जो ट्रू वैल्यू के आसपास है, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, जो ट्रू वैल्यू के आसपास रहेगा। प्रिसाइज का मतलब विच आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो मेजरमेंट वैल्यू है वो क्लोज टू ईच अदर रहेगा। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मेजरमेंट में बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू हमें मिल सकता है। इट इज पॉसिबल टू एंड विथ ए accurate and precise value in a particular set of measurement, ये पॉसिबल है, ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था। अभी हम इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे बेटा, इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या है और ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं
ये सब चीज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो पहला चीज आपको एक इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कशन करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे और इस एग्जाम्पल के थ्रू ही ये सारा चीज हमें कंसेप्ट, ये सारा कंसेप्ट हम क्लियर हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आप कॉपी में नोट करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम ये कंसेप्ट को समझ लेंगे। ओके, इट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ओके, सो इफ द डायमीटर, ये क्वेश्चन दिया है, इफ द 1 मिनट, इफ द, ये लैपटॉप में, ओके, इफ द diameter, if the diameter measured by screw gauge okay is 1.02 1.05 और एक दिया है 1.43 और एक दिया है 1.33। ओके, आपको क्वेश्चन में ये दिया है फाइंड पहला पॉइंट में आपको निकालना है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू आप कैसे निकालोगे बेटा? मैंने कहा था ट्रू एक्यूरेसी से। बेटा क्या? हाँ बोलो सर, एक्यूरेसी से। हाँ, ट्रू वैल्यू मतलब एवरेज निकालोगे, समझ में आ रहा है ना? ट्रू वैल्यू मतलब एवरेज निकालोगे। ये क्या सीरीज है? ये इंडिविजुअल सीरीज है, समझ में आ रहा है नहीं? एवरेज 3 तरह का, आपने स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ा होगा आपको पता होगा, एवरेज 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिसकंटिन्यूअस सीरीज और एक कंटिन्यूअस सीरीज। ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो डायरेक्ट इसका एवरेज आपका कितना आएगा? तो ट्रू वैल्यू डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे? एवरेज निकाल दोगे। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा? एवरेज। ओके, एवरेज आप कैसे निकालोगे बेटा? एवरेज निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर दो। 1.02 प्लस 1.05 प्लस कितना होगा? 1.43 प्लस 1 पॉइंट कितना होगा? 33 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना है? 1 2 3 4। 4 समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आपके क्लास में 3 बच्चे हैं, उनका एज, एवरेज एज आपको निकालना है, तो सबका एज को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ओके, वैसे ही एवरेज हम निकालते हैं। तो इसका एवरेज कितना आएगा बेटा? कोई बता सकता है इसका एवरेज कितना आएगा? कैन एनीबॉडी? इसका एवरेज कितना आएगा सॉल्व करने से? बता सकते हो बेटा? यस, 1.207। ओके, जैसे उस बच्ची ने बताया 1.207, दिस इज द एवरेज वैल्यू। ओके, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया। सेकंड बिट में आपको देगा, सेकंड बिट में देगा एब्सोल्यूट एरर निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर आप निकालो। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो सेकंड बिट में आपको क्या दे रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड बिट में आपको क्या निकालना है? डबल आई में मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन मतलब एवरेज, मतलब आपको एक एवरेज एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर, देखिए एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर कितना मेजरमेंट आपको दिया है? 1 2 3 4, 4 मेजरमेंट है। ट्रू वैल्यू आपको दिया है कितना? 1.207 या 1.20, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो एरर आप कैसे निकालोगे बेटा? एरर का मतलब है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब मेजरमेंट 1 में कितना एरर होगा, मेजरमेंट 2 में कितना एरर होगा, मेजरमेंट 3 में कितना एरर होगा, मेजरमेंट 4 में कितना एरर होगा, इंडिविजुअली निकालो। जो भी एरर आएगा उसका एवरेज ले लो, वो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में ही कहा था, एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमेशा मॉड यूज कर लेना, ताकि जो नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? क्या करना है? आपको टोटल 4 मेजरमेंट दिया है, तो ईच मेजरमेंट में एरर निकालो।
देखो ईच मेजरमेंट में एरर निकालो। ओके, तो पहला जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू इतना आ रहा है ना 1.207 सबका। अरे अरे सबका 1.207 आ रहा है ना ट्रू वैल्यू, या कुछ अलग आ रहा है स्टूडेंट्स? सर ये आंसर गलत है कितना आ रहा है? सर। सर जो क्वेश्चन में आप लिखे हैं 1.02 ना सर, 1.02 1.02 1.02 1.05 1.05 1.43 1.33। ओके, तो आपका आंसर कितना आ रहा है ट्रू वैल्यू? सर 0.857 समथिंग आ रहा है। 0.875 कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा? आप एडिशन कैलकुलेटर यूज करके ऐड करो जल्दी। 1.02 1.05 1.43 1.33 डिवाइडेड बाय 4 कर लो जल्दी से, फटाफट कर लो। ये कंसेप्ट हम समझ लेंगे। ओके, कितना होगा, कितना आया बताओ? अरे 1.02 ऐड करो 1.05। ओके, फिर उसके बाद ऐड करो 1.43, फिर उसके बाद ऐड करो 1.33 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना? आंसर कितना आ रहा है बताओ? सर 1.2075। 1.207, मतलब वो ठीक था। ओके, मतलब वो सही था, मैं वही कहना चाह रहा था, वो सही था। तो अभी बेटा क्या करेंगे, एरर निकालो ईच मेजरमेंट में। इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर निकालो। ये मेजरमेंट 1, ये मेजरमेंट 2, ये मेजरमेंट 3, ये मेजरमेंट 4। तो ईच मेजरमेंट में एरर निकालो। एरर कितना होगा? एरर इन मेजरमेंट 1 कितना आएगा? ट्रू वैल्यू आपका कितना है? 1.20, 1 पॉइंट कितना 207। ओके, मैं 1.20 ले रहा हूँ। ट्रू वैल्यू माइनस कितना होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। समझ में आ रहा है या नहीं? उसका मॉड लगा दो। ओके, उसको हम कहेंगे कितना? वो एरर है, एरर इन मेजरमेंट 1, उसको हम लिखेंगे डेल्टा A1। ओके, सिमिलरली एरर इन मेजरमेंट 2 निकालोगे, कितना होगा? 1.20 माइनस कितना आएगा? माइनस 1.05, उसका मॉड, और वो हो जाएगा कितना? डेल्टा A2। सिमिलरली मेजरमेंट 3 में कितना होगा एरर? वो हो जाएगा 1.20, ये होगा मॉड -1.43। यस, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, पर आपने मॉडुलस लगाया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा A3। फिर मेजरमेंट 4 में कितना एरर होगा? M4। ये सबस्क्रिप्ट, इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। जो पावर, जो मतलब पावर नीचे होगा उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ये याद रखना, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके, तो मेजरमेंट 4 में कितना होगा? लास्ट मेजरमेंट 1.20 माइनस 1.33, इसका मॉड, तो डेल्टा A4। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन M1, एब्सोल्यूट एरर इन M2, एब्सोल्यूट एरर इन M3, एब्सोल्यूट एरर इन M4। फिर उसके बाद हमको पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, AE लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ओके, डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये क्लियर हो गया ना ये चीज? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे निकालोगे। ओके, मुझे आंसर बताओ आप, अभी ये सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी। अभी कुछ नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल है, और आई थिंक ये सब आपको आता ही होगा, तो सिंपल चीजें हैं, बता दो। सर 0.1725। ओके, 0.1725 सबका वही आ रहा है? आई थिंक वही आएगा, करेक्ट आंसर है।
मीन एब्सोल्यूट, यस ये अच्छा लग रहा है, आप ऐसे करोगे तो बढ़िया लगेगा। ओके ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है बेटा, 0.17 में ले रहा हूँ। ओके, 5 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, टू डेसिमल तक ले रहा हूँ और 5 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, सो तो जल्दी से इस चीज को ध्यान रखो। हो गया सबका, सबका यही आंसर आ रहा है, सबका यही Yes, sir. आंसर आ रहा है। ओके, वेरी गुड। तो नाउ हम निकालेंगे फाइनल। अभी ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है। देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। एब्सोल्यूट एरर का कंसेप्ट समझ में आ गया। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ट्रू वैल्यू माइनस क्या करना है, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है एवरेज निकालना है। समझ में आ रहा है ना, ये कंसेप्ट आपका शायद क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ विल मूव टू द कंसेप्ट ऑफ फाइनल रिजल्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, सर को फाइनल रिजल्ट देना है। तो हम फाइनल रिजल्ट कैसे देंगे, तो सर को हमें फाइनल रिजल्ट देना है। ये थर्ड बीट में हमें क्या करना है, फाइनल रिजल्ट देना है। ये देखो फाइनल 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 रिजल्ट। तो हम फाइनल रिजल्ट कैसे देंगे, कोई बता सकता है? फाइनल रिजल्ट हमेशा ऐसे दिया जाता है, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, ये है आपका मीन एरर, मतलब वही हो गया आपका एरर। मीन एरर का मतलब वही है आपका एरर। ट्रू वैल्यू मतलब जो एवरेज आपने निकाला वो आपका ट्रू वैल्यू। और फाइनल रिजल्ट कैसे दिया जाता है, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस क्या, प्लस और माइनस एरर। ओके, प्लस और माइनस एरर मतलब ट्रू वैल्यू आपने क्या लिया है, ट्रू वैल्यू का आपने लिया है ए का एवरेज, ए बार उसको लिखा जाता है, एवरेज मतलब ए बार। ओके, या ए एक्सपेक्टेशन ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, फर्क नहीं पड़ता। सो ये ए एवरेज प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। डेल्टा ए बार क्या है, आपका एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर, इसका मतलब क्या है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ से मैं सीडीए में हूँ, तो सीडीए से बादामबाड़ी का डिस्टेंस कितना है, सपोज 10 किलोमीटर। दिस इज द ट्रू वैल्यू। ओके, दिस इज द ट्रू वैल्यू, 10 किलोमीटर इज द ट्रू वैल्यू। अगर आप सिटी बस में जा रहे होगे तो वो आपको दे देगा चिट्ठा 10 किलोमीटर। ओके, मेरे घर से डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। सपोज आपके क्लास में एक बंदा है जिसका नाम है सपोज से मुकेश पाल। वो क्या कर रहा है, वो मेजरमेंट कर रहा है सीडीए से बादामबाड़ी का डिस्टेंस, और उसने मेजरमेंट किया 9.9 किलोमीटर। ओके, और आपका क्लास में और एक बंदा है जिसका नाम है माही, और वो मेजरमेंट कर रहा है, कितना आ रहा है, 10.1 किलोमीटर। तो इन बोथ द केस हम किसको भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि बोथ आर क्लोज टू ट्रू वैल्यू। समझ में आ रहा है या नहीं, 9.9 10 ज्यादा फर्क नहीं है, 10.1 10 ज्यादा फर्क नहीं है। हर एक केस में, मतलब मुकेश के केस में, माही के केस में एरर जो है वो हमेशा कितना है, 0.1 ही है। समझ में आ रहा है, एरर तो नेगेटिव नहीं होगा, तो हमेशा 0.1 ही है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो फाइनल रिजल्ट जब ये दोनों मुझे मतलब बताएंगे कि सर हमने मेजरमेंट किया और फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है 10 प्लस माइनस 0.1, मतलब क्या, मतलब ये है मैक्सिमम होते होते हो सकता है 10.1, मिनिमम होते होते हो सकता है 9.9, और दोनों ही आंसर करेक्ट है। समझ में आ रहा है या नहीं, मतलब आपका जो ट्रू वैल्यू है वो मैक्सिमम बनते बनते बन सकता है 10.1, और मिनिमम बनते बनते वो बन सकता है 9.9 किलोमीटर। तो बोथ आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो मैक्सिमम हो सकता है इतना, ये मिनिमम हो सकता है इतना, और वो भी बहुत ही कम होगा, मतलब 10.1 9.1 वो पास पास ही होगा, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो आपका इस केस में ट्रू वैल्यू कितना आया था, ट्रू वैल्यू आया था कितना, आपने बताया था मुझे 1 पॉइंट कितना 207 लाइक दैट, प्लस और माइनस एवरेज एरर कितना आया था, प्लस और माइनस 0.17, मतलब मैक्सिमम होते होते ऐड हो सकता है, मिनिमम होते होते माइनस हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम होते होते ऐड हो गया 10.1 हो गया, मिनिमम होते होते माइनस हो गया 9.9 हो गया।
तो दिस इज द वैल्यू। ओके, मैक्सिमम होते होते इतना हो सकता है। ओके, ऐड करोगे तो ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं आएगा, 0.17 इसमें ऐड कर लोगे तो क्या होगा 7 to 1, मतलब बहुत ही कम चेंज होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? या माइनस कर लोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन और इसको हम कहते हैं फाइनल रिजल्ट। हम फाइनल रिजल्ट हमेशा ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर में रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, यस sir. सर। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अभी हम डिसाइड करेंगे, अभी हम जो फाइनल अभी हम देखेंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या है। इसी क्वेश्चन के कंसेप्ट से थ्रू हम समझेंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या है। ओके, तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का कंसेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। और आज हमने 5 चीज कवर कर लिया। ओके, तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? रिलेटिव एरर देखो, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर भी उसको कहते हैं। तो फोर्थ नंबर बीट में क्या हमें निकालना है? रिलेटिव एरर, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर, या हम कह सकते हैं क्या परसेंटेज। देखो, परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करना है, ये तो आपको पता होगा। परसेंटेज जब आप निकालोगे तो इंटू 100 आपको करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? ये जो आपका है डेल्टा ए बार, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपका कितना है? ए बार। ये आपका होता है रिलेटिव एरर, या इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। समझ में आ रहा है? रिलेटिव एरर या इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। अगर इंटू 100 कर देंगे, अगर हम क्या करेंगे, वही लेंगे डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार इंटू 100 अगर हम करेंगे तो वो आपका हो जाएगा क्या? परसेंटेज। समझ में आ रहा है? तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में 0.17 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 1.207 इंटू 100 कर दोगे तो आपका जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? कितना परसेंटेज आप उसको वेरीफाई करना, 1.74% आएगा आसपास। ये होगा आपका परसेंटेज एरर। तो ये कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? सर परसेंटेज एरर और एक बार बोलेंगे? अरे परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर निकालो डेल्टा ए बार बाय ए बार, उसको सिर्फ इंटू 100 करो, मतलब मल्टीप्लाई करो 100 के साथ। आप कैसे निकालते हो परसेंटेज? मतलब सपोज मैं कहूंगा आपका 1 इज योर 100%। समझ में आ रहा है या नहीं? तो हाफ आपका कितना परसेंटेज होगा? हाफ कितना परसेंटेज होगा? हाफ इंटू 100 करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो ये आपको देगा 50%। ओके, 1/4 कितना होगा? कितना परसेंटेज? 1/4 इंटू 100 करना पड़ेगा, वो देगा 25%। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर के साथ जब हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको परसेंटेज देगा। जैसे मैंने कहा 1 इज इक्वल टू 100%। ये बात क्लियर होना चाहिए। 1 जो है वो कितना परसेंटेज के साथ इक्वल है? 100%। तो डेल्टा ए बाय ए बार कितना परसेंटेज होगा? डेल्टा ए बाय ए बार इंटू 100 हो जाएगा। अरे यूनिटरी मेथड ना, अगर 1 को आपने 100 माना 100%, तो अगर आप डेल्टा ए बाय ए बार लोगे मतलब 1 इंटू डेल्टा ए बाय ए बार, वहां पर भी आरएचएस में भी क्या होगा? डेल्टा ए बाय ए बार मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो वो होगा परसेंटेज एरर। अगर हाफ होता तो परसेंटेज कितना आता? 50%। अगर क्या होता? अगर 1/4 होगा तो 25%। समझ में आ रहा है या नहीं? तो इंटू 100 करके आप निकाल सकते हो परसेंटेज। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सो नाउ हम पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे। देखो मैं समरी कर रहा हूँ। समरी क्या हमने पढ़ा? समरी हम देख रहे, हमने पढ़ा ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका है, अगर आपके पास एक सेट ऑफ मेजरमेंट है, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट है तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? एवरेज निकालोगे। समझ में आ रहा है या नहीं? एवरेज निकालोगे मतलब सपोज ये मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3, उसको डिवाइड कर दोगे डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए बार। वो क्या करोगे? डेल्टा ए 1 निकालोगे मतलब मेजरमेंट 1 में कितना एरर है, मॉडुलस। डेल्टा ए 2 बार निकालोगे, ओके मॉडुलस, सॉरी डेल्टा ए 2, डेल्टा ए 3 निकालोगे मॉडुलस डिवाइडेड बाय क्या करोगे?
3 करोगे। और फाइनल रिजल्ट आप कैसे दोगे? फाइनल रिजल्ट देने का तरीका होता है ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। फिर उसके बाद क्या होगा? रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा। जो भी आएगा वो होगा परसेंटेज एरर। तो इंटू 100 करने से क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। ओके, इंटू 100 करने से आपका आ जाएगा, जैसे हाफ इंटू 100 करने से क्या आ गया? 50 क्या हो गया? हाफ इंटू जब आपने 100 किया, एक को हमने माना 100%, तो हाफ को कितना होगा? हाफ इंटू 100%, मतलब आ जाएगा 50%। वैसे ही इसको इंटू 100% कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। तो ये वाला कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम आते हैं एक नया टॉपिक जो कि है आपका प्रोपागेशन ऑफ एरर। क्या पढ़ेंगे? प्रोपागेशन ऑफ एरर। ओके, प्रोपागेशन ऑफ एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बेहद जरूरी है। तो प्रोपागेशन ऑफ एरर, तो एरर कैसे प्रोपागेट करता है, इस चीज को हमें समझना है। एरर कैसे प्रोपागेट करता है, ओके, इसको थोड़ा हमें समझना है। तो प्रोपागेशन ऑफ एरर, तो हेडिंग लगाइए प्रोपागेशन ऑफ एरर, जल्दी से हेडिंग लगाइए प्रोपागेशन ऑफ एरर। 1 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ, हेडिंग लगाइए प्रोपागेशन ऑफ एरर। ओके, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में अभी हम 4 चीज देखेंगे। ओके, तो कुछ कॉमन चीज रहेगा, जैसे कि हम एरर देखेंगे इन एडिशन एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो पहले बिट में आप लिखोगे एरर इन क्या? एडिशन एंड subtraction. You know subtraction is also one type of addition only. Okay, subtraction is one type of क्या? Addition only. So error in addition और subtraction. क्यों? मैं सपोज लिखूंगा 2 minus 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 plus minus 3। कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम subtraction को इन फॉर्म ऑफ एडिशन लिख सकते हैं। तो एरर जो आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वो कॉमन रहेगा। ओके, सो एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सपोज मेरे पास दो क्वांटिटी है, देखिए ये मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक है ए और दूसरा है बी। ए में कुछ एरर होगा, बी में कुछ एरर होगा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? ए प्लस माइनस कितना? डेल्टा ए, बी प्लस माइनस कितना होगा? डेल्टा बी। सब ये हम नहीं कर रहे थे, जब पहले हम पढ़ रहे थे तो हम उसका एरर को नहीं ले रहे थे। ये एरर बहुत ही छोटा है, डेल्टा ए मतलब वो बहुत बड़ा नहीं है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा ही, मतलब छोटा वैल्यू है। पर जो भी चीज हम कर रहे थे वहां पर हम इस एरर को नेग्लेक्ट कर रहे थे, पर अभी एरर को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, अभी एरर को लिया जा रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एरर है। तो डेल्टा ए डेल्टा बी को लिया जा रहा है। अगर ये दो क्वांटिटी का हम एडिशन करेंगे, मतलब ए प्लस बी अगर हम लिखेंगे, ए प्लस बी अगर हम लिखेंगे, ओके, मतलब ये दोनों क्वांटिटी का एडिशन हो गया। सपोज ये हमको देगा जेड देगा, जेड इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस बी। ओके, या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो जेड कितना होगा? ए माइनस कितना हो जाएगा? बी, कुछ भी हो सकता है। ओके, और इसका जो एरर पार्ट होगा, इसका एरर पार्ट मतलब जो डेल्टा ए और डेल्टा बी, ये क्या होगा? अभी ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसका एरर पार्ट जो होगा, ये एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसका जो एरर पार्ट होगा, देखो ये एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसका जो एरर पार्ट होगा, मतलब सपोज मैं लिख रहा हूँ जेड में एरर कितना होगा? डेल्टा जेड, विच इज इक्वल टू क्या होगा?
इसका जो एरर है मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है। इसको बोलते हैं एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, इसका एक एग्जांपल लेकर हम समझ लेंगे। तो इसका नोट जल्दी से आप इसको नोट बनाइए। ओके, जल्दी से बनाइए, आज चैप्टर इसका खत्म होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, जल्दी नोट कीजिए। ओके, ओके, तो आपने नोट कर लिया। तो एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सपोज मेरे पास दो रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, और इसका कुछ रेजिस्टेंस है R1 और इसका कुछ रेजिस्टेंस है R2। ओके, सो अभी मैं थोड़ा रिकॉर्ड बंद कर रहा हूँ, फिर से आपको मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके।